स्टूडेंट्स, हम फिनॉल के रिएक्शंस के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे, जिसमें हम कार्बन OH बॉन्ड के क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं, इसमें सबसे पहले हम मेटल के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो OH ग्रुप यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है एज जिंक ऑक्साइड, और phenol gets converted into benzene. So as a result of this reaction, phenol का ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन इज जब हम अमोनिया के साथ में फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं तो हमें एनिलीन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। जब हम PCl5 के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है जिसे हम ट्राई एराइल फॉस्फेट कहते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप फिनॉल PCl5 के साथ में रिएक्ट करके एराइल क्लोराइड और POCl3 हमें देता है। नाउ दिस POCl3 रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ फिनॉल और फिर Ar3PO4 या जैसा हमने कहा ट्राई एराइल फॉस्फेट हमें देखने को मिलता है। जो कार्बन OH बॉन्ड क्लीवेज है वो रिएक्शन यूज किया जाता है फिनॉल के लैब टेस्ट में। जब हम फिनॉल में या अननोन कंपाउंड में न्यूट्रल या वीकली एसिडिक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें वायलेट, रेड, पर्पल, ब्लू या ग्रीन कलर मिलते हैं। तो ये तो रिएक्शंस हैं जहां पर हम एराइल रिंग से OH बॉन्ड के क्लीवेज को देखते हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस आर जो कि एरोमेटिक रिंग की वजह से होते हैं। तो हमें पता है कि एरोमेटिक रिंग एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है, और जब इस बेंजीन रिंग में एरोमेटिक रिंग में एक OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर के OH से, तो हमें फिनॉल मिलता है। तो ये जो OH ग्रुप होता है ये रिएक्शन हमें कौन से रिएक्शंस देता है? ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, यानी OH ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को दे देता है। तो इस वजह से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और बेंजीन के कंपैरिजन में फिनॉल के रिएक्शंस ज़्यादा आसानी से होते हैं, यानी OH ग्रुप जो है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हमने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा है कि जब कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बढ़ा देता है, तो मेनली वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और इसी वजह से OH ग्रुप जो है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इससे हमारा क्या मतलब हुआ? जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारा फिनॉल के ऑर्थो इन 2 पोजीशन या पैरा पोजीशन पर अटैच होगा या सब्स्टिट्यूट होगा, और इस तरह से हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो जब हम फिनॉल का रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं, एक्वस ब्रोमीन से कराते हैं, 3 मोल्स ऑफ एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं और फिनॉल की दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की फॉर्मेशन इस प्रकार से होती है। यदि फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है किसी ग्रुप से तो रिमेनिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन ऑक्यूपाई कर लेता है और हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर हम ये रिएक्शन इस तरह से कराए जाएं कि सॉल्यूशन जो है वो लेस पोलर हो, यानी कि CHCl3, CCl4 या CS2 में, तब हमें मोनो हैलोजनेशन प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराया है, तो ये मोनो हैलोजेनो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थोब्रोमो एंड पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है।
जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं, तो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम 2,4,2,4,6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, जिसे हम पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। यदि हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। नाउ OH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग सबस्ट्रेट होता है कि वीक इलेक्ट्रोफाइल्स भी इस पर अटैक कर सकते हैं, और ये रिएक्शन देखा जाता है जब हम नाइट्रोसेशन की बात करते हैं। फिनॉल का जब हम नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, HNO2 की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो नाइट्रोसोनियम आयन NO+ की फॉर्मेशन होती है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये फिनॉल की पैरा पोजीशन पर NO सब्स्टिट्यूट हो जाता है और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल की फॉर्मेशन पाई जाती है। तो नाइट्रस एसिड जो है वो सोडियम नाइट्राइट और कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब हम साथ में लेते हैं तो इन सीटू यानी टेस्ट ट्यूब में ही नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन होती है। इस टेस्ट को हम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम लैब में भी करते हैं। हम फिनॉल में सोडियम नाइट्राइट डालते हैं और 1-2 ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो डीप ग्रीन कलर हमें मिलता है, जिसे डाइल्यूट करने पे वाटर से डाइल्यूट करने पर हमें रेड कलर मिलता है, और उसको जब हम NaOH डाल के अल्कलाइन कर देते हैं तो चेंज ऑफ कलर ब्लू हो जाता है, और इसे हम लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं। तो इस टेस्ट का मैकेनिज्म किस तरह से ऑपरेट करता है, इसको हम स्टडी करेंगे। फिनॉल का जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन हुआ तो जिस पोजीशन पे OH है उसकी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो इस HOH से सब्स्टिट्यूट रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है, और ये नाइट्रोसो ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है और पैरा नाइट्रोसोफिनॉल हमें मिलता है। नाउ दिस पैरा नाइट्रोसोफिनॉल अंडरगोज टॉटोमेरिज्म। इसमें टॉटोमेरिज्म होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये मूव करता है। किस तरह से? ये OH बॉन्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस डबल बॉन्ड मूव्स फर्दर लाइक दिस डबल बॉन्ड मूव्स फर्दर, और ये N डबल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ जैसे ही O पर माइनस चार्ज आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से ये हाइड्रोजन आयन मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाता है और नाइट्रोसो फॉर्म का हमें एसी नाइट्रोसो फॉर्म, टॉटोमेरिक फॉर्म देखने को मिलता है। नाउ दिस एसी नाइट्रोसो फॉर्म सेकेंड मोल ऑफ फिनॉल से रिएक्ट करता है। NOH का H यहाँ से OH यहाँ से रिमूव हो जाता है विद दिस पैरा हाइड्रोजन, और हमें इंडोफिनॉल मिलता है जो कि रेड कलर का होता है। नाउ ये रेड कलर का जो इंडोफिनॉल मिला है, इसमें हम देख रहे हैं कि यदि ये ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आगे आगे मूव करते जाएंगे और इस O पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस O, क्योंकि इसने अपने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया है, तो यहाँ पे O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाउ जब सल्फ्यूरिक एसिड हमारे मीडियम में प्रेजेंट है तो यहाँ का हाइड्रोजन आयन इस O- पर अटैच हो जाता है और हमें इंडोफिनॉल एसी सल्फेट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है जो कि ग्रीन कलर का होता है। नाउ यहाँ पे O पर पॉजिटिव चार्ज था, डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है। सो दिस सेट्स अनदर रिएक्शन, अनदर चेन रिएक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, रेजोनेंस होती है और हमें ये हाइड्रोजन सल्फेट
सॉल्ट फॉर्म में ये कंपाउंड मिल जाता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे OH के दोनों H को रिमूव कर देता है और यहाँ पे हमें ब्लू कलर का ये कंपाउंड मिलता है, जिसमें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें आयनिक फॉर्म इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये है हमारा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, जो कि हमें किस बॉन्ड के क्लीवेज से मिला है। ये हमें मिला है, यदि हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं तो ये नाइट्रोसेशन से स्टार्ट हुआ है, जहां पर नाइट्रोसोनियम आयन ने बेंजीन रिंग पर अटैक किया है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि फर्दर ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से हमें चेंज ऑफ कलर देता है, जो कि फिनॉल की प्रेजेंस लैब टेस्ट में इंडिकेट करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स you have learned the mechanism of a very common reaction, जो कि हम लैब में यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए। We stop here today and we will continue further in our next classes. Thank you, students.